अभी जिंदगी में लोग जो है ना, तो मैं चाहूँगा किसी दिन आप मेरे पीर सैयद अली जैदी भाई से मुलाकात करें इंशाल्लाह ताला। आपके पीर साहब? मेरे पीर साहब, लेकिन वो आपको मालूम है क्यों मैं आप उनको पीर क्यों कहते हैं? यार ये वजाहत फरमा दीजिए। बुरी बात है, मेरे अपने बड़े दोस्त हैं जो कि पीरों को बहुत ये आप इनको जो है वो इन द एक्चुअल लिटरल कॉन्टेक्स्ट पीर नहीं कहते। ये जैदी भाई, ये समय इन लोग इनकी तो मैं जैदी भाई को असल में पीर इसलिए कहता हूँ कि मैंने उनको कहा कि मैंने मुंह से देखा है कि पीर जो है ना वो 2 नंबर टाइप के बहुत सारे होते हैं। तो मुझे दुनिया में सबसे बड़े 2 नंबर मिले आप, तो आप है मेरे पीर। गजब बेइज्जती है। अल्लाह। तो मैं चाहूंगा एक दिन आप और जैदी भाई साथ बैठे, बल्कि जैदी भाई भी बता रहे अच्छा आप चाह रहे और जैदी भाई, तो इसमें भी कोई 2 नंबर कनेक्शन आप देख रहे हैं? नहीं यार, वो मैं जिस वजह से आप चाह रहे हैं कि हम दोनों को मिल कनेक्शन देखा। अच्छा हमारी ओह सर, जैदी भाई जो है मौका, तो मैं उनकी एक रैंट है, रैंट। अच्छा ठीक है, जिस रैंट जो कि चलती है कोई तकरीबन 1.5-2 घंटे, वो एक जगह से शुरू करते हैं और उनकी उस रैंट का मसरफ ये होता है कि मुसलमान जहाँ जहाँ गए, उन्हें जहाँ जहाँ फतूहात की, वहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज और बहुत सारा इल्म जला दिया गया। तो वो उसको ट्रैक करते हैं कि हम यहाँ से यहाँ निकले, हमने वहाँ पे ये किया, वहाँ से वहाँ निकले, हमने। तो क्या मुसलमानों ने जलाया या उसके बाद आने वालों ने जलाया? यार अब सच बात ये कि आई टेक हिस्ट्री फॉर फेस वैल्यू फॉर हूएवर सेइंग इट, क्योंकि कोई ना कोई रेफरेंस तो बात कर रहा है ना कोई, तो उसका अगेंस्ट रेफरेंस है। मैंने तो मतलब या तो मैंने अपनी मेरी नजर से गुजरा हो। सो बहरहाल बहुत इल्म जो है वो जल गया। आपने सबसे कोई अनोखा साइड हसल क्या क्या किया हुआ? I had a t-shirt company. Oh nice. I wanted to have a t-shirt company. Said don't do it. I had a t-shirt company. What was the name? Mad Tees. Oh, I like that name. Yeah, Mad. Which again? Perhaps यहाँ पे, yeah. We were so good, our designs got copied in the first year we launched. Nice. I saw my own designs in, regular shopping centers in Karachi and Hyderabad. तो मैं यार ये इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट का तो कोई सीन नहीं है ना, तो इससे भी बड़ा लॉस हो रहा था। एंड वी डिड दिस बैक इन द डे जब कैश ऑन डिलीवरी वाज अनहर्ड ऑफ। इवन द जायंट courier services of Pakistan weren't offering cash on delivery at the time, right? But you did so. तो उस वक्त तो एक स्टार्टअप खुला था जिन्होंने COD स्टार्ट किया था। They were charging us 220 rupees. तो वो एक within the city, हाँ? Within the city, outside the city तो ज्यादा, और रिटर्न्स के उतने ही। तो वो फिर हमें टी शर्ट बेच के फिर हमें क्या, जब हम बेसिक कॉटन टी आप बेच रहे हैं अगर, जी उसका अगर आपको 8-10 साल पहले अगर आपका सिर्फ डिलीवरी और रिटर्न ही 300-400 रुपए लग जाता है तो फिर आप क्या प्रॉफिटेबिलिटी करेंगे? सो डोंट डू इट इन पाकिस्तान। तो उस टी शर्ट कंपनी के दौरान हमने एक स्टॉल लगाया फॉर दैट टी शर्ट कंपनी। इट वाज समवेयर इन जमशेद रोड, कोई ईद का मेला लगा। ओके। स्टूडेंट्स हमारे छोटे भाइयों की तरह था। ही कन्विंस्ड अस कि यहाँ ट्रैफिक बहुत होगी, I like where the story is going. Not our target audience. चलो वहाँ पे हम 500 रुपीस की टी शर्ट लगा के जब खड़े हुए तो that was too expensive for them, right? तो वो एरिया, वो आवाम जो वो फ्लो आई और they were not ready for that kind of purchasing. तो अब हमारी purchasing हमारी बिक नहीं रही। We ended up selling बिरयानी यार, ये तो that मेला, यही तो आइटम था बिकने वाला सर। we had to convert, make decisions really fast and get the money out, क्योंकि वो हमें स्टॉल बड़ा महंगा मिला। of course. और कोई कहानी नहीं हो रही यहाँ पे। हाँ, टीम मेंबर्स और हमारी पार्टी पे हम घूम रहे फिर रहे, आइसक्रीम्स खा रहे। वेल डन। बिरयानी, I actually think अगर if there's any venue where you can sell biryani, मुनासिब सी भी पकी हुई, जी तो you'll do all right. हाँ, broke even. भाई बिरयानी बेचने वाला मेले में घूम के आइसक्रीम, they will also only
ये वो पंजाबी में कहता है ना, मैं कुल्फियाँ बेची, क्या बात हो गया कारोबार। राइट बस कुछ ऐसा ही था। हमें तो खैर अपनी टी शर्ट्स पहनने का बड़ा फायदा होता है, बिकॉज़ आई वाज वेरी सोशल एंड हमारा आपकी एक टी शर्ट बहुत अरसे पहले मैंने देखी थी जिसपे लिखा हुआ था, जो मैंने स्पेसिफिकली आपसे पूछा था कि सिंधी में क्या लिखा हुआ है, और आपने बताया था ये लिखा हुआ है सिंध मुंजी अमा। जी जी, वो आपकी अपनी टी शर्ट थी कि वो? जी दैट वाज वन ऑफ आवर डिजाइन। मुख्तलिफ फॉन्ट्स में था, तो वो एक कल्चरल किया था हमने उसमें। ये इलेक्शन हो रहे थे ना 2018 के आई बिलीव, तो उससे फौरन पहले एक कोई जर्नलिस्ट थे, वो गए लाहौर की जो अच्छी जगह है जहाँ गवाल मंडी, जहाँ के नवाज शरीफ लोग, उनका हल्का एक बड़ा पक्का हल्का है वहाँ पर। तो जर्नलिस्ट साहब जो हैं वो इंटरव्यू कर रहे थे अलग अलग लोगों के। वहाँ पे एक बाबा जी आए, उन्होंने पूछा बाबा जी तो की लगता है कितने की होएगा? तो कहते हैं बस इमरान खान आएगा, करेगा वो करेगा। तो आगे से वो कहते हैं जर्नलिस्ट के पर बाबा जी का है वे गवाल मंडी का हल्का है, ते नवाज शरीफ साहब का हल्का है, मियाँ साहब का हल्का है। तो बाबा जी कहते हैं मियाँ साहब दे प्यो का हल्का है, पाकिस्तान का हल्का है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। यार बाबा जी जा गए, वेरी गुड बाबा जी। बस पाकिस्तान का हल्का है भाई। हाँ कि हल्का तो पाकिस्तान का है ना नंबर का। बहुत अच्छी बात है। में मैंने बिरयानी बेची है, अच्छा, हलीम भी बेची है। अरे वाह। बट आई डोंट गेट पेड फॉर इट, कि वो हमेशा वो वाला सीन था कि आप किसी को मिलने गए तो उसको किसी मेले में उसने कुछ बताया हुआ, तो अगर उनकी बिक्री नहीं हो रही तो आप साथ खड़े हो गए। ओके तो आपने हेल्प आउट कर दिया उस हिसाब में। राइट बट आई हैड नेवर गॉट पेड फॉर इट। ओके ऑल्दो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड, लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। यार मुझे बड़ा याद पड़ता है, मैं बड़ा परमिशन लेके घर वालों से जाया करता था। बहुत यंग स्कूल लाइफ में मैं जहाँ ननिहाल का जो मेरा घर था उसके अक्रॉस द रोड प्लाजा था, एंड इट हैड गारमेंट शॉप्स। ओके, अ लॉट ऑफ गारमेंट शॉप्स। तो वहाँ जहाँ से मैं शॉपिंग किया करता था, उन अंकल से हमारी बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। मुझे अक्सर कहा करते, बेटा आपकी जो चॉइस है ना वो इस मार्केट में मिलेगी नहीं, आपको बड़ों के कपड़े पसंद हैं, वो स्टाइल वो आपकी उम्र में आपके साइज में आते नहीं है। तो वहाँ मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैं जो है वो ये सेल्स करूँ, गारमेंट की सेल्स। जिस तरह ये कपड़े दिखाते हैं, खोलते हैं, दिखाते हैं साइजेस, मुझे बड़ा फैसिनेट करता था ये। सही है। तो मैं जो है वो प्रेजेंटेशन, सेल्स, द होल थिंग ना, सेल्स प्रेजेंटेशन, या तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था, और घर वाले मुझे करने नहीं देते थे। तो मैं जो ना रमजान के दिनों में आखिरी जो चंद रातें होती हैं, पूरी रात मार्केट खुली होती है, बिल्कुल घर के सामने तो होती थी, तो मैं बड़ा इजाजत लेके 1 घंटा 2 घंटा जाता था, और रमजान के दिनों में जो मैं सेल्स करता था, वो एक्सपीरियंस भी जो यार वाह, वो बड़ा मजा आता था। बड़ा मैं समझता हूँ कि जितने आप लोअर पैसों की चीज बेच रहे हैं, हाँ जी, उतना ही आपको टफ क्राउड होता है जो आप हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बहुत ज्यादा सीखते हैं उससे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, दे आर वेरी पिकी, वेरी चूजी। बिल्कुल जी जी जी, और उनका हक है, वो तो हर कंज्यूमर का हक है। बट ऑफ कोर्स आप, हम भी जब कम पैसे होते हैं कुछ नई चीज लेने जाते हैं तो हम 100 बार सोचते हैं। जी जी, देखते हैं उनके पास एक महदूद बजट है, उनमें उन्होंने 100 चीजें लेनी है, वो शॉपिंग कराने निकले 4 बच्चों के साथ, यू नो। महदूद बजट को तो हम बहुत करीबी तौर से समझते हैं। कितनी दफा आपको किसी ना किसी प्रोजेक्ट में किसी ना किसी ने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, उसने सारा प्रोजेक्ट आपको बेचा है, आइडिया कुछ हो गया है, आपने 2-2.5 घंटे लगाए, उनको चाय भी पिलाई है, सब कुछ हो गया है, और आपने कंसल्टेशन भी दी है, उसमें आपने आइडियाज दिए हैं, आपकी स्ट्रेटजी दी है। टेक्निकली वो आए भी इस वजह से कि दे वांट योर व्यू ऑन व्हाट दे डूइंग, और सब कुछ करने के बाद दे वांट टू इन्वॉल्व यू इन अ वेरी की पोजीशन। तो कहता है यार बजट नहीं है, बजट नहीं है बस। तो पहले तो हम भी इस गेम में आ जाते थे कि चलो यार वो काम करना है, कोई बात नहीं है, करते हैं ये प्रोजेक्ट करते हैं, पोर्टफोलियो बनाना है, लेकिन एक्सपोजर मिलेगा। हाँ, लेकिन बाद में अच्छा, क्रिएटिव साइड हसल्स में अवैर साहब, ये आज भी रोना है हमारे लड़कों का, और आज भी हमारी मार्केट जो है ना वो इसी बात पे रगड़ती है कि खास तौर पे क्रिएटिव लोगों कि जी मॉकअप्स बना दें, जी आइडियाज बना के दे दें, जी यूं बना के दे दें, अप्रूव होगा तो पैसा मिलेगा, और अप्रूव होगा तो एक्सपोजर मिलेगा, आखिर में पैसा भी शायद मिले नहीं मिले, ये वो बस जी आखिर में पता पड़ा जी क्लाइंट ने बजट इतना दिया। अरे हाँ, तो आप पहले कैसे? So there's no contracts, there's no written, you know, खास तौर पे क्रिएटिव की दुनिया में फोटोग्राफी के गिग्स ले लें आप, लोगो डिजाइनिंग, मॉकअप्स के, वेबसाइट डिजाइनिंग। Yeah, but sorry to say, टीवी चैनल्स की दुनिया में ऐसा होता है बहुत ज्यादा। I went to a TV channel, उन्होंने मुझे बुलाया, एक शो था, रिवैम्प कर रहे हैं, ये करें आप हमारे साथ, ये करें XYZ, जिसमें मैंने बहुत सारी मेहनत भी की कुछ हफ्तों। उसके बाद when it came to contract,
उन्होंने कहा यार कम पैसों में साइन कर दें, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको ऊपर से ये कर देंगे। तो मैंने कहा यार ये तो कभी भी नहीं होता, एक बार साइन आपने जो कर लिया वो कर लिया। यू नो द गाय इज अ मैनेजर ऑन एट द टीवी चैनल एंड ही गोज यार पाकिस्तान में कौन कॉन्ट्रैक्ट, क्या फर्क पड़ता है यार। Sadness, bro. मैंने कहा यार अगर ये बंदा ये कह रहा है तो इसका मतलब कल कोई अपनी किसी बात पे भी नहीं टिकेगा, क्योंकि ये तो मुझे ये बात कह रहा है यार। मैं अब किसी को भी नहीं रेकमेंड करूंगा कि बगैर लिखत पढ़त के काम करें। आई नो बड़ा तकलीफ दे मरला है, और हमारे लोग काम करने वाले भी ना इससे अवॉइड करते हैं, क्यों वो नहीं पढ़ना चाहते इन चक्करों में। यार काम करवाओ, पैसे दो, जान छुड़ाओ, राइट। बट प्रोफेशनल दुनिया में ये रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा सा आपके पास लिखित पढ़त नहीं है तो आप क्लेम ही नहीं कर सकते ना कि कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें कॉपीराइट कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ तो क्रिएटिव, और इसी बात का जो है ना लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। बहुत ज्यादा। आपको तो चंद लोगों का तो पता ही है मेरी लाइफ में, मगर इफ आई मेड अ लिस्ट ऑफ पीपल हु मेड मी वर्क इन द क्रिएटिव दुनिया, आइदर राइटिंग अ सॉन्ग और अ कॉन्सेप्ट और एन एड और एनीथिंग, एंड डिड नॉट पे मी, द लिस्ट विल गो ऑन एंड ऑन। और उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम आएंगे, वो चाहे वो क्रिएटिव डायरेक्टर्स की दुनिया के हों, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की दुनिया के हों, क्लाइंट साइड की दुनिया के हों, या फिर आपके म्यूजिशियंस हों बहुत बड़े बड़े। तो अच्छा मैंने भी आप जैसे कह रहे हैं शुरू में तो ऑफ कोर्स 2-3 ऐसी अलग-अलग चीजें हुई। आई रोट नहीं इन द सेंस कि जैसे आप लिखने की बात कर रहे हैं, देयर वाज अ चैनल जिसकी आईडी का एक पूरा सॉन्ग था, वो मैंने लिखा। ऑल्दो दो वापस चैनल में जो लॉन्च कर रहे थे उसमें से एक मैनेजर ने कहा था कि यार इसका बजट होगा तो मैं कर दूंगा, नहीं, लेकिन ये मैंने जिम्मेदारी ली और मैंने सोच लिया था कि बिकॉज़ द एंटायर टीम न्यू मी, वो सारे लोग भी मेरे दो हमारे दोस्त हैं, मैं खुद से लिखवाऊंगा। तो हमने साथ बैठ के लिखा, मैंने उसको लिखा सारा कुछ, एंड आई डिड नॉट गेट पेड फॉर इट। तो व्हिच आई मुझे कोई उसमें कोई गिला नहीं है, वो तो मैं दोस्त के लिए किया। बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो हुआ, फिर एक बार किसी टीवी शो का ऐसे हुआ, फिर किसी और चीज़ का हुआ। तो व्हेन इट हैपेंड 2 or 3 टाइम्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, तो मुझे समझ आया कि यार ये उस काम का इशू नहीं है, इन लोगों का इशू है, राइट। तो जैसे ही मुझे वो समझ आया, मैंने अब कोई आके मुझे कहता था पिछले लाइक इवन 6-7 years ago, अब आके कोई कहता था कि यार बजट नहीं है, तो मैं फिर उसको फौरन इस पे आया था कि यार देखो वही, इट्स नॉट अबाउट द आइडिया, इट्स अबाउट द एग्जीक्यूशन। जिस दिन बजट होगा ना उस दिन एग्जीक्यूशन होगी, उस दिन तेरा ये काम आएगा, ये जाया हो जाएगा ब्रो अगर तू बजट के बगैर करेगा, राइट। तो हालांकि दिस इज आल्सो द ट्रुथ, बट आल्सो टू गेट देम ऑफ ऑफ योर नेक। मैंने तो यार वो लोग भी देखे हैं हमारी दुनिया के डायरेक्टर्स जो कि अच्छा क्लाइंट है, नाम वाला क्लाइंट है, और वही बजट का रोना रो रहा है, और डायरेक्टर अपने पोर्टफोलियो के लिए अपना पैसा लगा रहा है। अरे यार आप मतलब आपकी ख्वाहिश होती है कि जी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा सो कॉल्ड तो मैं इन ब्रांड्स के साथ काम करूंगा। अब मैं इन ब्रांड्स के साथ काम करते हुए भी अपना पैसा लगा रहा हूँ, तो मैंने मैं एक्चुअली मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस, यू नो व्हाट आई मीन। सैडनेस ब्रो। अच्छा अब आप ये कह रहे हैं तो of course not naming names, but years ago I and Jay-Z were invited to a college in Karachi. हमारे जब ये आर्ट एग्जीबिशंस होते थे तो उसी में एक दोस्त है हमारा, उसके थ्रू I was invited somewhere, और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ जो BBA के बच्चे थे या क्या कौन से I forget, लेकिन उनका कोई फोटोग्राफी का कोर्स था, मीडिया साइंसेस की यूनिवर्सिटी, सॉरी, तो उनका फोटोग्राफी का कोर्स आप लोग पढ़ा दें। मैंने कहा अच्छा पढ़ा देते हैं यार। उन्होंने कहा आप एक काम करें, आप कोर्स आउटलाइन बना के लेकर आए। अच्छा यार हम कोर्स आउटलाइन बनाएंगे, उसमें हमारे को कितना, अब आप सोचेंगे 2 फोटोग्राफर्स हैं, आप हैं और मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, और हमें कोई कहता है कि यार 40 बच्चों को पढ़ा दो 6 महीने के लिए फोटोग्राफी, तो हम तो आइडिया लगाएंगे ना कि उस कोर्स में क्या क्या होना चाहिए, क्या मेहनत करेंगे पूरी। We took like 2 weeks or something to develop the entire course outline, and then we had follow-up interviews and पता नहीं क्या क्या, और eventually we did not get the job, but we heard from people कि certain things that we included in our coursework were being taught out there. Although I understand कि जो हम था शायद बहुत extensive बना दिया था, आपने तो ज़ाहिर के हिसाब से बनाया होगा ना, था वो, लेकिन to be fair मुझे या जे बनाते हुए कुछ ऐसा 20 हम उनको पढ़ा रहे हैं for 4 months, तो ये जो चीजें बता सकता हूँ उन बच्चों को, don't break them down topic to topic to topic,
I will take them shooting like 6 times. Right. और वो कभी किसी चीज पे कोई फंस जाएगा, कभी किसी चीज पे कोई फंस जाएगा। Actual real life experience। और मैं कहूँगा यार साहब तुम एक सिर्फ काम करना कि तुम्हारा जो वो कोर्स आउटलाइन है ना उसका एक प्रिंट आउट हर वक्त अपने पास रखना। तो जब तुम किसी चीज में फंसोगे, देखो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा। Is what I thought I will do. And Jay-Z as well. But somebody else got the job. Yeah. Somebody who was all other things at the place. Teaching photography as well is what I heard. And sadness. मेरा तो खैर एक of course it was a well paid. मेरा जिंदगी में यूनिवर्सिटी के बच्चों को मतलब I've taught school kids personally तो personal courses कराते थे, उसमें तो पढ़ाया। Invited us as guest speakers and teachers, so we've done that. बहुत लोग ख्वार होते हैं, अपना इसी तरह काम बनाते हैं, पूरा आउटलाइन बनाते हैं, पूरा इवेंट आउटलाइन बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं। अप्रूवल्स में जो है वो कंपनी कहती है अच्छा ठीक है बाय बाय, बाद में बताते हैं आपको, और वो बताते कुछ भी नहीं है, वो कंपनियां एग्जीक्यूट कर लेती है आपका प्लान खुद से। सर एग्जीक्यूट कर लेती हैं प्लान से मुझे ख्याल आया 4-5 दिन पहले आई वाज शूटिंग एन ऑडिशन टेप। ओके। यूनियन काम ही है ऑफ कोर्स, और काफ़ी अच्छा बड़ा ब्रांड है जिसका ऑडिशन था। पर उस ऑडिशन में उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल कि आप ये प्ले कर रहे हैं, आप ये प्ले कर रहे हैं, उन्होंने सेटअप बिछा दिया एंड देन दे वर लाइक के स्किल्स। ओके। क्या आप इस स्क्रिप्ट का आपको पता है कि सेटिंग क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आप क्या कर रहे हैं, इसमें जो इम्प्रोवाइज कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू स्टे विद इन दिस एंड यू मेंशन दिस एंड दिस, यू कीप rolling with whatever you're doing. Okay. So I did that, we shot it, I sent it, and after I sent it I realized कि यार ये तो कितना आसान है कि अगर ये 300 लोग को ऑडिशन कर रहे हैं या 500 लोग को या 1000-1200 लोग को ऑडिशन कर रहे होंगे तो उनकी लाइंस देख के ये स्क्रिप्ट फाइनलाइज कर लेंगे। कितना आसान होगा कि आपने 600-700 लोगों से, एक्टर से जो इम्प्रोव स्किल्स रखते हैं उनसे आपने स्क्रिप्ट उन सब का और बेस्ट लाइंस ले ली। ये बहुत किया जाता है। This is rug pulling from under you. What's the side? वही जहाँ से हमारी बात आई गेस शुरू हुई थी, पहले तो वो डिटरमिन कर ले कि ये एक्चुअल साइड हसल है, ये कोई स्कीम है। स्कीम है तो अवॉइड करें। अब उसमें नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी ज़िंदगी में चलते फिरते, यू नो, उसमें से कोई 99% लेजिट नहीं होती, यू नो, काले बिच्छू आ जाते हैं। नहीं, रिमाइंड्स मी, वो हमारे अब्बा के एक दोस्त थे अर्ली 90s में, उनकी फैक्ट्रीज थी फैसलाबाद में टेक्सटाइल्स की। राना साहब थे, राना ब्रदर्स थे, 5-4 दोस्त भाई थे। तो उनके बारे में एकदम से ना मार्केट में खबर आनी शुरू हो गई कि ये 6-7 महीने में इनकी कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है और ये काम बंद कर देंगे, क्योंकि इनका कोई ऐसा गेम हो जाएगा कि ये बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल करके नेक्स्ट स्विच कर लेंगे, बिजनेस बड़ा कर देंगे, एंड दे विल प्रोबब्ली बी डूइंग समथिंग एल्स, नॉट इवन टेक्सटाइल्स। इतनी बड़ी डील हो रही है और वो बात हो रही है, 2 महीने गुजर रहे हैं, 3 महीने गुजर रहे हैं, एंड में पता है क्या लगा कि वो जो उनमें से एक साहब थे उनकी फैक्स पे डील हो रही थी किसी प्रिंस से अफ्रीका में इन द अर्ली 90s। नाइजीरियन प्रिंस था कोई। अब तो नाइजीरियन प्रिंस की हमें कहानी पता है ना क्या है, बट इट वाज द सेम थिंग। वो डील हो रही थी, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको मिल गए थे, और वो फैक्स पे डील हो रही थी उस जमाने में ब्रो। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो हाँ, लेजिटिमेसी आपको जरूर चेक करनी है। तो आए हलाल हराम, यू नो, ये देख लें आप, देयर इज नो सच थिंग एज क्विक मनी। क्विक मनी है तो या तो कोई 2 नंबरी हो रही है, या कहीं आपने अपनी कैलकुलेशन में मिस कैलकुलेशन कर लिया है कि आपने बोला यार ये बस A + B + C ये हो जाएगा, गेट इट। तो आपकी थियोरेटिकल दिमाग में तो स्कीम बन गई बिल्कुल कि मैं यहाँ से लूंगा, यहाँ से बेचूंगा, इतने कमा लूंगा, वाह 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 वाह। मगर जब आप एक्चुअली करने घुसते हैं ना, तो उसकी ग्राउंड रियलिटीज और उसको जो आपकी हार्श रियलिटीज और कंपटीशन और 10 चीजें जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। एक वाक्य सुना आपको इस बात पे? जी जी जी। There's a charity in Canada. Okay. It's called MAD Canada. MADD. Yeah. Mothers Against Drunk Drivers. उनका एक चैरिटी प्रोग्राम है। हाँ. कि वो करते क्या है कि वो एक बॉक्स बनाते हैं चॉकलेट्स का। जी जी, आपने भी जिक्र किया था। तो उसमें डिफरेंट चॉकलेट्स होती हैं। तो वो मुझे एक जगह जॉब पे ये थी कि उन्होंने कहा कि डब्बे जो हैं आपने जाके अलग अलग जगहों पे उनको बात करनी है कि दिस इज आई हैव कम फ्रॉम अ चैरिटी, और ये बॉक्स में आपके यहाँ रखूंगा, एंड आई विल कम इन अ वीक और 10 days एंड आई विल रिप्लेनिश द बॉक्स, और जितने पैसे होंगे वो चैरिटी को चले जाएंगे, एंड यू वर गेटिंग पेड पर बॉक्स दैट यू ड्रॉप, एनीबॉडी एक्सेप्ट्स, ओके, यू विल गेट
ठीक है, number of dollars per box drop that you do and then somebody accepts. तो वो बंदा जो कर रहा था वो तो फ्रेंच था कोई, वो ले गया मुझे ओकविल और मिसागा की बॉर्डर पे। ओकविल में थे हम, एक दुकान में हो गया, वो वेरी नाइस, आई थिंक यूरोपियन सम लेडी। अंदर गया, उसने बड़ी अच्छी तरह बात की, थोड़ी सी फ्रेंच में उससे शुरू की, फिर बात की, उसने कहा ये चैरिटी के लिए है, ये है, वो है। उसने कहा हाँ बिल्कुल रख दें, ये करें वो करें। उसने एक डब्बा रखा, मैंने कहा वेरी गुड। साथ हम गए, 2 3 4 उन्होंने दिखाए, हमने कहा यार हो रहा है, ठीक हो रहा है, कोई मसला नहीं है। उसने कहा ये काम, मैंने कहा बस ठीक है। कहता है अगर आपने करना है आप कल मुझे बता देना। मैं कहा ठीक है। मैं घर गया, मैंने कहा यार ये तो हो जाएगा, टेंशन कैलकुलेशन कर ली कि ये हो सकता है काम, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और मेरी टू बी ऑनेस्ट हमेशा कैलकुलेशन रही है कि द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई नीड, उसके लिए मुझे कितना काम करना है, कितने घंटे लगाने हैं, कितना प्रोजेक्ट्स करना है, क्या करना है। राइट, ठीक है, तो उसको मैंने कैलकुलेशन की, वो बिल्कुल सही बैठी। नेक्स्ट डे उसने मुझे कहा कि ये बॉक्सेस आप मुझसे वहाँ से पिक कर रहा है, देन यू गो टुवर्ड्स मिसिसागा एंड यू ड्रॉप इट टू पीपल। मैं कहा सही है। मैं डब्बे लिए, मैं गाड़ी में रखे। अब मैं जब मिसिसागा में इस तरफ से शुरू हुआ ना, फ़र्क ही मुझे पता लगा कि वो जो बॉर्डर है ना, उसके इस तरफ जो ओकविल वाली हिसाब किताब है ना, उसमें मोस्टली गोरे। जो इधर आप मिसिसागा शुरू होता है ना, वो है हमारे जैसे ब्राउन लोग, देसी लोग। सही यार वो मतलब डब्बे को अछूत नहीं समझते थे लोग। मैं डब्बा लेके नहीं वापस दरवाजे से नहीं चाहिए, नहीं करना कोई चैरिटी, नहीं कुछ नहीं। 2-4 लोगों के पास में गया, मैं कहा ये कंप्लीट फ्लिप साइड हो गया ना जो आपने एक्सपीरियंस देखा। उन्होंने कहा कि सीन ही नहीं है। हमारा क्या ताल्लुक है इससे? Oh my हाँ, God, फिर तो and there were no goras or next to none। तो यार मैं वहाँ पे ब्रो कोई घूमा 4-5 घंटे, मैंने बहुत सारे दुकानें देखी, हर दुकान पे गया। मैंने कहा यार मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, पिच चेंज करूं, मैं एंगल चेंज करूं, वो करूं। हालांकि आप अपने पे आ गए ना कि यार कुछ उसका तो हो रहा था। लेकिन भाईजान वो 2-4 घंटे मैंने किया कोशिश। दरमियान में क्या नाम है, सो माई सिस्टर न्यू के मैं इसका ये काम पे जा रहा हूँ। यार मैंने उसको कॉल की 12 बजे करीब, शी वाज एट वर्क। तो मैंने कहा यार ये सीन है। कहती है चल कोई बात नहीं, अभी तो घंटा डेढ़ हुआ है ना, कोशिश कर और यू माइट फाइंड इट फन, हो जाएगा वो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद किसी ने कोई डब्बा नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उसको कहा भाईजान सॉरी, ये काम जो है ना हमें को समझ नहीं आ रहा, हमसे ना हो पाएगा, हमसे हो पाएगा लेकिन हम करना नहीं जा रहे, क्योंकि ये जितनी एफर्ट जिसमें जो दिमाग लग रहा है ना, नो वर्थ द मनी दैट आई कैन मेक द सेम मनी। ये वो कैलकुलेशन ही नहीं है जो मैं करके आया था। तो फिर उसने कहा कोई बात नहीं। उसने मुझे खैर ही पेड मी फॉर द डे एंड आई केम होम अराउंड लाइक 1:30। मैंने फोन उठाया, मैंने बहन को फोन किया, उसका लंच आ रहा था। कहती है घर आ गया तू? तुझे कैसे पता है? कहती मुझे यकीन था जब तूने पहले फोन किया ना कि ये ज्यादा देर नहीं दिखने वाला, ये तो सीन चल ही नहीं रहा। मैंने कहा यार अपना टाइम क्यों जाया करे बंदा, मतलब अगर आपको पता है एक चीज इज नॉट वर्किंग आउट, not that it wasn't a legitimate business, it was, because there's a legitimate charity involved. It's I see अब वो boxes ऐसे होता है कि I go to a lot of places and I see those boxes, I'm like यार ये इन लोगों ने तो ले लिए, मुझसे तो ले नहीं रहा था। सर इससे पहले कि नमाज का वक्त निकल जाए, काइफाला तो शुरू में होता है जी। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, या फिर एंडो। Am I forgetting anything? I don't think so. चलें brother, see you soon. Feel my love.